सो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड वर्ड इंग्लिश का एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को मिक्स करते हैं, ठीक है, उनका जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास 4 बकेट्स है, 3 बकेट्स है, 3 बकेट्स, ठीक। एक बकेट में, नंबर 1 बकेट में मेरे पास है रेड कलर, ठीक, रेड कलर, ठीक। दूसरा बकेट जो है मेरे पास, उस बकेट में है व्हाइट कलर, ठीक। तीसरा बकेट जो है, इस बकेट में भी व्हाइट कलर प्रेजेंट है, ठीक है ना। रेड की अपनी प्रॉपर्टीज है, व्हाइट की अपनी प्रॉपर्टीज है, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन तीनों को आपस में मिक्स करूं, ठीक है ना, इफ आई मिक्स द 3, 1 2 and 3, ठीक है, इन तीनों को मैं क्या करूं, मिक्स करूं, ठीक। लेट्स से ये भी 1 लीटर का था, ये भी 1 लीटर वॉल्यूम का था, ये भी 1 लीटर वॉल्यूम का था, ठीक है ना। तो जब मैं इन तीनों को एक बड़े से बकेट के अंदर मिक्स कर दूं, ठीक, तो आफ्टर मिक्सचर, आफ्टर मिक्सिंग द सब्सटेंसेस, व्हाट विल यू फाइंड आउट, ठीक है। क्या मिक्सिंग के बाद ये रेड कलर का मुझे दिखेगा? क्या मिक्सिंग के बाद ये मुझे व्हाइट कलर का दिखेगा? इनिशियली कितने कलर्स थे, रेड और व्हाइट, लेकिन जब मैं इन तीनों को मिक्स करूंगा आपस में, इन तीनों का जो मिक्सचर होगा ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स होंगे कि अब ना ये कंप्लीटली रेड रहेगा ना ये कंप्लीटली व्हाइट रहेगा, ठीक। इसका जो नेट कलर होगा, इट विल बी इन बिटवीन रेड एंड व्हाइट, लेट्स से इट विल बी पिंक, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम कितना था? इसका वॉल्यूम 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 3 लीटर्स, ठीक है ना। सिमिलरली जो आपने मिक्स किया, मिक्सिंग करने के बाद भी आपको कितने लीटर्स मिलेंगे? 3 लीटर्स मिलेंगे, ठीक। अब इन्हीं 3 लीटर्स को अगर मैं अलग अलग एक एक लीटर के कंटेनर में रखूं, ठीक, इन तीनों लीटर्स में, इन तीनों कंटेनर्स में क्या होगा? ये भी पिंक कलर का होगा, ये भी पिंक कलर का होगा, ये भी पिंक कलर का होगा, ठीक। दैट मींस इन तीनों बकेट्स की प्रॉपर्टीज जो होंगी अब एक तो एक जैसी होंगी, और साथ में जिनसे ये बने हैं उनके बीच का कलर इनमें होगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से बॉन्डिंग में भी क्या होता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने बताया था कि दो एटम्स को जब बॉन्ड्स बनाने हैं, दोनों एटम्स के पास क्या होनी चाहिए? अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। तो जितने अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जब बॉन्डिंग होगी तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक, तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो डायरेक्टली ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है ना। बॉन्डिंग से जस्ट पहले वो क्या करते हैं? सेंट्रल एटम के ऊपर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं वो डायरेक्टली ओवरलैपिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि ओवरलैपिंग से या बॉन्डिंग से जस्ट पहले वो एक दूसरे के साथ जरूरत के मुताबिक कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है ना। और जब ये आपस में मिक्स होंगे, मिक्सिंग की वजह से क्या होगा? मिक्सिंग की वजह से बिल्कुल इसी तरीके से नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक। और वो नए ऑर्बिटल्स जो होंगे, उन नए ऑर्बिटल्स की खासियत क्या होगी? उनकी प्रॉपर्टीज ना s ऑर्बिटल की तरह होगी ना p ऑर्बिटल की तरह होगी, उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी दैट विल बी इन बिटवीन s एंड p, एंड एट द सेम टाइम उन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी और उन सभी ऑर्बिटल्स की शेप जो होगी वो एक जैसी होगी, ठीक है ना। सो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग से जस्ट पहले सेंट्रल एटम के ऊपर जो अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिनको बॉन्डिंग में हिस्सा लेना था, वो डायरेक्टली बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के बजाय पहले क्या करते हैं? जरूरत के मुताबिक एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक। और उस मिक्सचर से जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन नए ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खासियत क्या होती है, उनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है और उनकी शेप और उनकी सिमेट्री जो है वो भी एक जैसी होती है, ठीक। सो वी कैन डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स belonging to the central atom such that a redistribution of energy and shape or symmetry of orbitals takes place, ठीक। The new orbitals formed are called as hybrid orbitals, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यही मीथेन का कॉन्सेप्ट या BeCl2 का कॉन्सेप्ट फिर से यूज करेंगे। BeCl2 का एग्जाम्पल, उसी से हम अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। हमने BeCl2 में देखा था ना कि बेरिलियम के पास 2s2 कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमने बोला था कि इसकी एक्साइटेशन हो जाती है 2s में, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है तो 2s के पास एक और 2p के पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ठीक। फिर हमने बोला था कि ये क्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप का नेचर क्या होगा, sp। ये 2pz के साथ ओवरलैप करेगा तो नेचर क्या होगा, pp, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल डायरेक्टली बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, देखिए अगर इन्होंने डायरेक्टली बॉन्डिंग में हिस्सा लिया तो एक बॉन्ड जो होगा इसका नेचर क्या होगा, एक बॉन्ड का नेचर क्या होगा, जैसे हमने ऑलरेडी किया sp, दूसरे बॉन्ड का नेचर क्या होगा, pp, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दिस बॉन्ड शुड बी वीकर, दिस बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर, बट एक्चुअलिटी में बॉन्ड्स दोनों एक जैसे हैं, ठीक। और वो एक जैसे बॉन्ड्स कब बनेंगे, जब नेचर ऑफ ओवरलैप क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक। और नेचर ऑफ ओवरलैप को एक जैसा करने के लिए ये क्या करते हैं, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, s की अपनी खासियत है, p की अपनी खासियत है, 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, ठीक। तो जब ये आपस में मिक्स होंगे, उनके नतीजे में कितने मिक्स हुए, 1 + 1 2, इनके नतीजे में बॉन्डिंग से पहले ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक। वो दो नए ऑर्बिटल्स जो होंगे, उन दो नए ऑर्बिटल्स को हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खासियत क्या होगी, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खासियत होगी कि इनकी एक तो एनर्जी भी एक जैसी होगी और इनकी शेप भी एक जैसी होगी, ठीक है ना। तो जब एनर्जी और शेप एक जैसी होगी तो अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को किसके साथ ओवरलैप करना है, 2pz ऑफ क्लोरीन। सो ओवरलैप का नेचर क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2pz। दूसरे को भी किसके साथ ओवरलैप करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को किसके साथ, 2pz, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2pz। तो नेचर ऑफ ओवरलैप दोनों में क्या हुआ, सेम। तो जब नेचर ऑफ ओवरलैप दोनों में एक जैसा हुआ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक। सो विल कंक्लूड दैट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है बॉन्डिंग से जस्ट पहले सेंट्रल एटम के ऊपर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, जरूरत के मुताबिक वो एक दूसरे के साथ मिक्सिंग करते हैं, ठीक। एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स व्हिच वी कॉल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के लिए कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है ना। सो विल बी डिस्कसिंग द रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है, उनको हम नाम देंगे रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहला रूल जो हमने अभी ऑलरेडी बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन हुए, ठीक है ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड will always be equal to the number of atomic orbitals which participated in hybridization, ठीक। अगर दो ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, एक s और एक p ने पार्टिसिपेशन किया हाइब्रिडाइजेशन में, नए भी कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो, दोनों का नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब चूंकि एक s और एक p मिक्स हुआ है, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो नाम होगा, बोथ ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है ना, तीन ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो टोटल नए ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, तीनों का नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड सो ऑन, ठीक है। सो पहला पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, ठीक। नंबर सेकंड, दूसरा पॉइंट, दूसरा रूल कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ
बॉन्डिंग के वक्त होती है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेटेड एटम्स में कभी भी नहीं होती है, ठीक है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, ठीक। तीसरा पॉइंट यह है कि हाइब्रिडाइजेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जैसे ओवरलैपिंग करने के लिए कौन से ऑर्बिटल्स होने चाहिए, अनपेयर्ड। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। हाइब्रिडाइजेशन में अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ साथ कंप्लीटली पेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी एंड इवन एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। दैट मींस इन हाइब्रिडाइजेशन बोथ incompletely filled or both unpaired as well as completely filled even empty atomic orbitals may also participate in hybridization, ठीक है। इसी तरीके से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। क्या मतलब, डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब होता है कि दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर पोजीशंस इन स्पेस, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे हमने वेस्पर थ्योरी में कहा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी आपस में क्या करते हैं, रिपल्शंस, ठीक है ना। और वो उस जगह पे रहने की कोशिश करते हैं जहां पे उनके दरमियान रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड सबसे कम हो, ठीक। और अगर आपको पता है, हमने सिखाया है वेस्पर थ्योरी में कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में मिनिमम रिपल्शन कहां पे होगी, एट एन एंगल ऑफ 180। इसी तरीके से अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो उनमें मिनिमम रिपल्शन कहां पे होगी, व्हेन दे विल बी डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक। सो व्हेनेवर देयर आर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स the corners of an equilateral triangle and they will result in the formation of a trigonal planar geometry, ठीक। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, they will be arranged tetrahedrally। अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, so they will be directed in an arrangement what we call as ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, ठीक। इसी तरीके से अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, दे विल बी डायरेक्टेड इन जिसको हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, ठीक। तो 3 चीजें हमने बताई। नंबर 1 कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। नंबर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर पोजीशंस इन स्पेस, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उस वक्त होगी जब बॉन्ड फॉर्मेशन का वक्त होगा। आइसोलेटेड एटम्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ठीक। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। और इसी तरीके से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स किनको कहते हैं हम, उन ऑर्बिटल्स को जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, ठीक। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड्स, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल कोई एटम है, कोई एटॉमिक स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, ठीक। तो अगर इसको 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इन 2 ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा। तो ऑर्बिटल्स कितने मिक्स हो रहे हैं, 2। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक s और एक p आपस में मिक्स हो रहा है, ठीक है। इनको मैं नाम दूंगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो ये 2 ऑर्बिटल्स यहां पे बचे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक। इन ऑर्बिटल्स को जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया होता है इनको हम नाम देते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। तो ये 2 क्या बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, और ये 2 बना सकते हैं पाई बॉन्ड्स, ठीक है। और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे ऑलवेज रिमेन they are always directed in such a way that they remain in a plane
perpendicular to the plane containing the hybrid orbitals as well as mutually perpendicular to each other. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कैसे डायरेक्टेड होंगे, दे विल रिपेल ईच अदर एंड दे विल बी डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. ठीक. अब जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये प्योर पी फॉर्म में है, प्योर एटॉमिक फॉर्म में है, सॉरी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में है. ठीक. तो इस प्लेन में क्या प्रेजेंट है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और इस प्लेन का परपेंडिकुलर प्लेन एक तो ये है और दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन ये है. ठीक. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहां रहते हैं? इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एज वेल एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब अगर दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पे बचे, वो कहां पे होंगे? एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इसका एक लोब ऊपर होगा और एक लोब होगा नीचे. ठीक. दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इस तरीके से, एक लोब इधर और एक लोब इधर होगा. ठीक. सो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं pi bonds and they are present in a plane perpendicular to the plane containing the hybrid orbitals as well as mutually perpendicular to each other. ठीक. और इसी तरीके से लास्ट एक पॉइंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम के पास कितने होने चाहिए. दैट मींस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रट्टा मारने के बगैर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी. ठीक है ना. और चूंकि हमने अभी बताया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं. तो एक मॉलिक्यूल के अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मतलब इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए. दैट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो सेंट्रल एटम को बनाने हैं. ठीक. प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो सेंट्रल एटम को कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करनी होगी वो देखने के लिए हमें देखना है कि उस पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उसको कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं. अगर उसको 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने चाहिए? 2. और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हासिल करने के लिए मुझे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी? sp. ठीक. अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है तो sp2. अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड सो ऑन. ठीक है. तो हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए कि हाइब्रिडाइजेशन को करने के लिए हमें किन चीजों का ख्याल रखना है. ठीक. अब हम बात करेंगे, नाउ विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और हम साथ साथ एग्जांपल्स भी मतलब एग्जांपल्स भी देंगे इसके. ठीक है. सो विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहला टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक. sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही पता चलता है जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में हिस्सा लेते हैं, उनमें से एक होगा s और एक होगा p. ठीक. सो अगर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक. बट यू रिमेंबर दैट कौन सा p ऑर्बिटल? 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं. आउट ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिडाइजेशन में pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन करता है. ठीक है. सो जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा तो नए कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? शाबाश. 2 मिक्स हुए तो 2 ही नए भी बनेंगे. ठीक. और 2 नए ऑर्बिटल्स जो वहां पे बनेंगे उन दोनों ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहां पे s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है. ठीक है. और p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है. ठीक. s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल, p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल. जब ये आपस में मिक्स होंगे तो मिक्सिंग का हमने बताया था कि इनकी शेप भी नई बन जाएगी और उनकी एनर्जी भी एक जैसी हो जाएगी. ठीक है ना. तो s और p जब मिक्स होंगे इनके नतीजे में
जो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे वो ना तो s की तरह होंगे ना तो परफेक्टली p की तरह होंगे, उसमें s के भी कैरेक्टर होंगे और p के भी कैरेक्टर होंगे। तो उनकी वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं उनकी शेप ऐसे होती है, लाइक दिस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल पोर्शन इसको s ऑर्बिटल का कैरेक्टर देता है, और डम्बेल, इसमें डम्बेल कैरेक्टर जो है वो किससे आया है, p से। मगर चूंकि प्योर p ऑर्बिटल्स में दोनों लोब्स इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के होते हैं, यहाँ पे अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हैं। दिस इज द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाउ अभी हमने इससे पहले बताया कि अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो मिनिमम रिपल्शन कहां पे करेंगे, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। ठीक, सो these two hybrid orbitals, they will be directed in space in such a way that they will form how many orbitals, they will form an angle of 180 degree। एक sp ऑर्बिटल यहां, एक sp ऑर्बिटल यहां, तो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, सो ये अगर सेंट्रल एटम है तो ये हमेशा एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा, दूसरा बॉन्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जब भी किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री जो होगी, दैट ज्योमेट्री इज व्हाट वी कॉल एज लीनियर ज्योमेट्री, एंड द बॉन्ड एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज s कैरेक्टर। परसेंटेज s कैरेक्टर, sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर की परसेंटेज क्या है, टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, दो में से s कितने हैं, एक, सो 1 आउट ऑफ 2, ठीक, into 100 दैट इज इक्वल टू 50%। सो sp हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर कितना होता है, 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर। ठीक, नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन को फर्दर इल्यूसिडेट करने के लिए we'll go for some examples। ठीक, और इसी में हम मैकेनिज्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी सिखाएंगे, हम कुछ स्टेप्स बोलेंगे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को निकालने के लिए, और बिल्कुल हम देखेंगे कि हमें रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, सो आप फोकस्ड रहे, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, पर्टिकुलरली इस वक्त हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, BeH2। ठीक है, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। ठीक, पहला स्टेप हमेशा जो हम लिखेंगे, दैट विल बी, we'll write the valential electronic configuration of the central atom। ठीक, सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, और बेरिलियम का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेरिलियम का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2। दैट मींस आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2s के अंदर 2 है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट इसकी सेकेंड शेल में कौन सी सबशेल और अवेलेबल होगी, 2p सबशेल भी अवेलेबल होगी जो कि इनकम्प्लीट होगी, या इनफैक्ट जो कि एम्प्टी होगी। ठीक है, नाउ पहला पॉइंट हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम को टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। सेंट्रल एटम को टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक, तो सेंट्रल एटम को टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, वो कहां से मुझे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक, सेंट्रल एटम यहां पे किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन। एंड यू नो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, पढ़ा है हमने, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। दैट मींस एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, एक। तो यहां पे इसको कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक, सो दैट मींस बेरिलियम को टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 2। ठीक, पहला स्टेप क्या किया, बेरिलियम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसके बाद हमने देखा कि बेरिलियम को टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक, तो बेरिलियम को 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, जितने इसको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने होंगे उतने इसके पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप जो होगा, हमारे पास सेंट्रल एटम के पास इतने अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए जितने इसको टोटल में बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक है ना, सो इट नीड्स 2 बॉन्ड्स, so for the formation of 2 bonds it needs 2 unpaired electrons। तो कैसे होगा, वो ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, एक्साइटेड स्टेट में ये बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेगा 2p की तरफ। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, हो गए 2 स्टेप्स।
तीसरा स्टेप, अब ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, मुझे रटा याद नहीं करना है, ठीक है ना। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस सेंट्रल एटम को कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं और इसमें कितने लोन पेयर्स बचेंगे, ठीक है। तो अगर आप बेरिलियम का टेंटेटिवली स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बेरिलियम जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ऐसा यहां से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा यहां से बॉन्ड बनाएगा, एंड कि जब भी दो एटम्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसका नेचर हमेशा क्या होगा, सिग्मा। तो ये भी सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा होगा। बेरिलियम के पास दो बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी है, दोनों बॉन्ड्स का नेचर क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक। क्या कोई लोन पेयर इसके पास बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है ना। दैट मींस इसके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, दो। और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब मिलेंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ठीक। दो ऑर्बिटल्स जब मिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या होगा, एक s और एक p आपस में मिक्स होगा। दैट मींस इट विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो। यू विल कॉल दिस एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। तो इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी क्या होगा, ऊपर इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, तो इसमें भी बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स असल में बॉन्डिंग में, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के पास ये दो अब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी है, ठीक है ना। अब ये कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, किसके साथ बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का क्या यूज होगा, 1s1। तो हाइड्रोजन आएगा अपना 1s1 लेके, इसके साथ ओवरलैप करेगा, बॉन्ड का नेचर होगा सिग्मा। दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपना 1s लेके, 1s1 लेके, इसके साथ बॉन्ड बनेगा सिग्मा, ठीक। एंड अगर जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर। सो बेरिलियम जो बॉन्ड बनाएगा वो एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप BeCl2 खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ BeCl2, क्लियर, फाइन, ठीक। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम sp हाइब्रिडाइजेशन में देंगे, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की आप कोशिश करेंगे साथ साथ, ठीक है। सो द नेक्स्ट मॉलिक्यूल व्हिच विल बी डिस्कसिंग as an example of sp hybridization is C2H2. C2H2. C2H2, देखिए जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म पर्टिकुलरली नीट में क्वेश्चन या जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो वहां पे हमें ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द टॉपिक विल बी गिविंग यू सम फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट कि किस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए कभी मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, कभी आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ C2H2 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे देख लीजिए आप, हम सबसे पहले क्या चूज करते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है, विच इज लीस्ट इन नंबर, यहाँ पे दोनों सेम नंबर में, ठीक है ना। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हाइड्रोजन कैन नॉट एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, सो कार्बन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। बट कार्बन कितने हैं यहाँ पे, दो, तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंट्रल एटम्स है, ठीक, दो सेंट्रल एटम्स है, तो साइड एटम्स कितने हैं, दो, तो हम इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अराउंड द टू सेंट्रल एटम, एक है कार्बन की तरफ, एक दूसरा दूसरे कार्बन की तरफ। उसके बाद हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। इसी तरीके से ये कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, एक के साथ, दूसरा उसी के साथ, तीसरा भी उसी के साथ, ठीक। But whenever there are multiple bonds between the same atoms, ठीक, उनमें से एक बॉन्ड होगा सिग्मा और बाकी होंगे पाई। तो अगर मैं कहूं what is the nature of this bond, sigma, what is the nature of this bond, sigma, what will be the nature of this bond, sigma, another will be pi, another will be pi, ठीक है। तो अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, एक कार्बन ने टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से इस कार्बन ने भी 1 2 3 4, आउट ऑफ द 4 2 आर सिग्मा एंड 2 आर पाई, ठीक है। अब बिल्कुल यहां पे वही तरीका हम यूज करेंगे। सेंट्रल एटम कौन है हमारा, दो कार्बन, एक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, दूसरा कार्बन
configuration same, 2s2, 2p2. So I'll write the configuration in terms of boxes, 2s2, 2p, 2p2. ठीक, इसका भी यही 2s2, 2p, 1 and 2. ठीक है. सो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं. ठीक, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय दिस कार्बन? ये इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? टोटल में 4. 1 2 3 4. इसने भी कितने बनाए हैं? 4. 1 2 3 4. तो मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4. ठीक, तो कैसे मिलेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में. तो हम क्या करेंगे? 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो 2p में चला जाएगा. 1 2 3. ठीक है. सिमिलरली यहां पे भी एक्साइटेड स्टेट में यही होगा हाल. 2s1, 2p, 1 2 and 3. अब 2 स्टेप्स हो गए. सेंट्रल एटम में कितने टोटल बॉन्ड्स बनाने हैं? 4. तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास. उसके बाद हमने क्या कहा? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? वो किस पर डिपेंड करेगा? सेंट्रल एटम को कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है ना, या इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर कोई नहीं होगा. इसको कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं? 1 and 2. इसको भी कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं? 1 and 2. तो दैट मींस 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए मेरे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए? 2. ठीक है. और वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब मिलेंगे मुझे? जब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp. ठीक. सो इस वाले केस में भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस वाले केस में भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी. ठीक. सो जब sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, यहां पे मेरे पास क्या अवेलेबल होंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक. सिमिलरली ये जो 2 यहां पे बचे, ये क्या है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. दीज आर द 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सिमिलरली यहां पे देख लीजिए, इस वाले केस में, इस वाले केस में भी sp हाइब्रिडाइजेशन. ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक. बचे क्या? ये वाले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक. आई विल कॉल देम एज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक. दिस इज अगेन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है ना. अब उसके बाद अब क्या करना है? उसके बाद देखिए, ये सेंट्रल एटम एक बॉन्ड क्या बना रहा है? सिग्मा. किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. ठीक. तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल. सो वन ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will form sigma bond with 1s1 of hydrogen. ठीक. सिमिलरली इस सेंट्रल एटम का कार्बन भी क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. ठीक है. तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ. फाइन. ठीक. उसके बाद ये कार्बन क्या कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? दूसरे के कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के बॉन्ड के साथ, दूसरे कार्बन के साथ. ठीक है ना. तो कार्बन और कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. सिग्मा बॉन्ड कौन बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक. तो बॉन्ड कौन बनाएगा? यहां पे बचा ना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा? इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड. दिस वन विल बी द सिग्मा बॉन्ड. इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. ठीक. अब क्या बचा? अब बचा इसके पास भी 2 ऑर्बिटल्स, इसके पास भी 2 ऑर्बिटल्स. ठीक है. ठीक. अब चूंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड्स. ये भी क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड्स. तो ये 2 पाई बॉन्ड बना सकता है, ये भी 2 पाई बॉन्ड बना सकता है. एक ऑर्बिटल इसमें इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड. ठीक. दूसरा ऑर्बिटल दूसरे ऐसे ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. तो ओवरऑल अगर आप देखें, इस कार्बन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, दूसरा दूसरे एटम के, दूसरे कार्बन एटम के साथ सिग्मा, तीसरा पाई बॉन्ड इसी कार्बन के साथ, चौथा पाई बॉन्ड इसी कार्बन के साथ. ठीक है ना. तो इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग होगी. ठीक. इसी चीज को हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम. ठीक. यही चीज ऑर्बिटल डायग्राम से भी हम सीखने की कोशिश करेंगे. आप ध्यान दीजिए. देखिए, हर एक कार्बन के पास क्या है? इस कार्बन के पास क्या है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? sp. और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? एक होगा इधर,
तो एक होगा इधर, ये इसका छोटा लोब, ये इसका छोटा लोब, दिस इज sp, दिस इज sp, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक ठीक है। अब इसके पास क्या बचते हैं, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहां होंगे, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो यहां पे एक होगा और यहां पे एक होगा, ठीक। सो वन ऑफ द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल हैव द लोब्स हियर, ठीक। दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ऐसे, अब उसको हम थोड़ा टेढ़ा दिखाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक सेंट्रल एटम की पिक्चर हमने दिखाई, ठीक। सिमिलरली दूसरे सेंट्रल एटम, दूसरे सेंट्रल कार्बन एटम के पास भी क्या है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp एंड sp, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक होगा इधर और एक होगा इधर, ठीक, लाइक दिस, ठीक है। नाउ क्या होगा, शाबाश, नाउ व्हाट विल हैपन, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, मसला हल, ठीक। ये sp इसके sp के साथ बॉन्ड बनाएगा, सो ये दो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटम के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, अबोव द प्लेन बी और बिलो द प्लेन बी, ठीक। उसके बाद ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के दूसरे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट मींस ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अपने जैसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा अबोव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बी और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बी, ठीक। तो अगर हम दो कार्बन एटम्स का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन दिखाए, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक। ये और ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये और ये आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये और ये आपस में एक और पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक। सो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर C2H2 विल हैव, ठीक है। और अगर आप देखें इसमें ये सभी एटम्स जो होंगे, दे विल ऑल लाई ऑन इन वन, दे विल ऑल लाई इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, लीनियर अरेंजमेंट और लीनियर ज्योमेट्री। सो यू विल रिमेंबर दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप किसी कार्बन ने का देखेंगे कि उस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 3 बॉन्ड्स, ठीक है ना। आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जब एक s और दो p ऑर्बिटल्स pz और px और py, या px या py, एक s और दो p ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होंगे, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, 1 2 एंड 3, नए भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। तीनों ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो व्हेनेवर द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिनिमम रिपल्शंस कैसे करेंगे, जब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, ये इसका लोब, ये इसका छोटा लोब और ये इसका छोटा लोब, ठीक। नाउ इफ यू लुक एट देयर अरेंजमेंट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। सो जब भी किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की होगी, ठीक है ना, वो हमेशा प्लेनर अरेंजमेंट में होगा और उसकी ज्योमेट्री जो है वो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर मानी जाएगी, क्लियर है, ठीक है ना। नाउ व्हाट विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, टोटल बॉन्ड्स है, टोटल ऑर्बिटल्स है 3 में से एक है s, सो परसेंटेज एस कैरेक्टर विल बी 1/3 आउट ऑफ 100, ठीक। सो दैट इज इक्वल टू 33.3%, 33.3%। सो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के वक्त जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। सो इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। नंबर 1 एग्जांपल विल बी टेकिंग इज BF3, a very famous example, BF3.
से हमें रटा मारने की जरूरत नहीं है, हमें वही 3 स्टेप्स फिर से जनरेट करने हैं। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल BF3 में हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। बोरॉन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p1। 2s2 2p1 मींस लाइक दिस, 2s के अंदर 2, 2p के अंदर 1। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम को कितने टोटल बॉन्ड्स बनाने हैं, तो वो कौन मुझे बताएगा, इसके साथ जो लगा हुआ एटम है उसकी वैलेंसी क्या है, ठीक। कौन सा एटम है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी हमेशा क्या होती है, 1। तो दैट मींस 3 फ्लोरीन्स कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। मतलब बोरॉन को टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 3 बॉन्ड्स, ठीक है ना। 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, 3 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। सो दैट मींस विल गो फॉर द एक्साइटेशन। एक्साइटेशन जब होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s के अंदर 1 और 2p के अंदर 1 और 2, ठीक है। हो गए 2 स्टेप्स। तीसरा स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, वो कौन बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। पहली बात, क्या लोन पेयर बचेगा कोई नहीं, क्योंकि सभी अनपेयर्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड्स इसको कितने बनाने हैं, यू नो बोरॉन। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। एक फ्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ, तीसरा तीसरे फ्लोरीन के साथ, फाइन, ठीक है ना। नाउ whenever there is a single bond it will be always sigma। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है ना। तो टोटल इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 3। तीनों क्या होंगे, सिग्मा। 3 सिग्मा बॉन्ड्स कैसे मिलेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब मिलते हैं, जब एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। सो कोई भी रटा मारने के बगैर आई विल गो फॉर sp2 hybridization। So whenever there is sp2 hybridization, we'll get how many hybrid orbitals, 3 hybrid orbitals। All the 3 will be called as sp2 and sp2 hybrid orbital। अब ऊपर जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। अब बोरॉन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को किन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, फ्लोरीन के साथ। ना फ्लोरीन का आपको पता है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5। 2p5 का मतलब है ना ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक। इसके पास है ना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा फ्लोरीन आएगा, उस दूसरे फ्लोरीन के पास भी ऐसा ही होगा, इसके इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तीसरा फ्लोरीन आएगा, उसके पास भी ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी दिस अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो इस तरीके से 3 बॉन्ड्स बनेंगे, और चूंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड होंगे किस तरीके से, टुवर्ड्स द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द स्ट्रक्चर, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी BF2 लाइक दिस। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे C2H4 का, ठीक है, C2H4 का, ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, इसमें भी 2 सेंट्रल एटम्स है, तो 2 सेंट्रल एटम्स होने का मतलब आप 2 कार्बन्स लिखेंगे, फिर 4 हाइड्रोजन से इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2 इस कार्बन के अराउंड और 2 इस कार्बन के अराउंड, ठीक। तो कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन ने कितने यूज किए, 2। अब 2 यूज करेगा इसके साथ, एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई। तो इस कार्बन ने कितने बनाए हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा। इसने भी कितने बनाए हैं, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, दैट मींस sp2 यूनिवर्सल टू इट, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहां पे दिखाऊंगा, दैट इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपको समझ में आ गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मॉलिक्यूल उसके रिलेटेड आप कर सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, सल्फर डाइऑक्साइड, शाबाश। सल्फर डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आई हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक। तो मुझे क्या करना है, फिर से सेंट्रल एटम इज सल्फर, ठीक। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, ये ऑक्सीजन के नीचे आता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी वही कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी, सिर्फ इसका वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 3 होगा। तो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन
3s2 3p4, 3s2 3p4। हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में जैसा कि तरीका है, 3s के अंदर 2, 3p के अंदर 4, 1 2 3 4, ठीक। एंड यू नो थर्ड शेल के अंदर 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है, 3d, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद हम क्या देखते हैं, हमारे सेंट्रल एटम को टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाने हैं वो कौन डिसाइड करेगा, जिसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ये ऑक्सीजन। एंड यू नो ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी क्या है, 2, ठीक है। दैट मींस एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2, ठीक है ना। तो 2 ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स बनाने होंगे, 4, ठीक। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट स्पीशीज, देयर आर 2 ऑक्सीजन, दैट मींस सल्फर हैज टू इन टोटल फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए मेरे पास कितने अनपेयर ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 4 है, कितने, 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो 4 कैसे मिलेंगे हमें, एक्साइटेशन। सो आई गो फॉर द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में मैं क्या करूंगा, क्योंकि 3p की एनर्जी ज्यादा होती है 3s से, इसको यहां प्रमोट करना इजी होगा एज कंपेयर टू 3s इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। सो आपके पास क्या बचेगा एक्साइटेड स्टेट में, 3s के अंदर 2, 3p के अंदर 1 2 3, 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। 2 स्टेप्स। तीसरा स्टेप क्या होता है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिपेंड करेगा किस पे, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक। तो जब आपने इसके तरफ देखा ओवरऑल, तो यहां पे है ना वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो क्या ये पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्डिंग में, नहीं। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, unpaired atomic orbital. So will this orbital participate in bonding? No, it will act as a lone pair of electrons, ठीक है ना। तो ऑलरेडी सल्फर डाइऑक्साइड के, सल्फर के सेंट्रल एटम सल्फर के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, ठीक। तो लोन पेयर 1। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2। 2 में किसके साथ बना रहा है, दोनों ऑक्सीजन अपने दोनों बॉन्ड्स किसके साथ बना रहे हैं, सल्फर के साथ। सो यू हैव सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, इसको भी 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है ना। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल में, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो एक होगा लोन पेयर, 2 होंगे बॉन्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। अब यू नो व्हेनेवर देयर आर 2 bonds between the 2 atoms, one will be sigma, another will be pi, sigma and pi. So सल्फर को टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 4 बॉन्ड्स कब बनेंगे, जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 + 1 2, ठीक है ना। और क्या बचेगा, एक लोन पेयर, और क्या बचेगा, एक लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स 2 बनाने हैं, लोन पेयर 1 बचेगा। तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब मिलेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें कब मिलेंगे, जब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। 3 ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसी वक्त मिलेंगे ना जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2, ठीक। सो व्हेनेवर देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्मड, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 sp2 sp2, फाइन, ठीक है, क्लियर, ठीक। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा, एक ऑर्बिटल, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या बचे वहां पे, ये 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ये 2 ऑर्बिटल्स। लेकिन इन 2 ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल क्या है, p, दूसरा ऑर्बिटल क्या है, d ऑर्बिटल। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2 क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स, ये 2 क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स, और ये क्या रहेगा, एज लोन पेयर, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम यहां पे मैं दिखा रहा हूं, जगह कम होने की वजह से मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं फिर से। इसी सिचुएशन को मैं यहां पे दिखा रहा हूं फिर से। दिस इज sp2, this is another sp2,
this is another sp2, this is unhybrid p orbital, and this is unhybrid d orbital, unhybrid p orbital and unhybrid d orbital. ठीक, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन. चलिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं रेड कलर से शो करूंगा. दिस इज unhybrid orbital p, unhybrid orbital d, p and this is d. ठीक, अब इसको बॉन्ड्स किसके साथ बनाने हैं? ऑक्सीजन के साथ. और ऑक्सीजन का आपको पता है ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन के पास होता है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4. 2s2 2p4 का मतलब है ना 2s2 2p4, 1 2 3 4. इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? दो में से ये क्या करेगा? एक बनाएगा सिग्मा, एक बनाएगा पाई. सो हियर विल कम वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स. ठीक, और दूसरा ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम्स आएंगे. ठीक है ना. अब जरा देखिए इसमें दोनों ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? दो बॉन्ड्स, एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई. अब इनमें से ये सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ. हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा? इसके साथ. दो में से एक के साथ क्या बनाएगा? सिग्मा. ठीक, और दूसरा बॉन्ड ये क्या बनाएगा? पाई. वो किसके साथ बनाएगा? पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ. सो ये दूसरा बॉन्ड बनाएगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, मगर इसका नेचर क्या होगा? पाई. ठीक, सिमिलरली इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा सिग्मा, किसके साथ? हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ. और दूसरा बॉन्ड बनाएगा पाई, किसके साथ? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ. ठीक है ना, इस तरीके से. और यहां पे क्या बचेगा? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल विच विल एक्ट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, मगर चूंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp2. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है? sp2. तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डायरेक्शनल अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होगा? एक हाइब्रिड, ये आपका सल्फर होगा यहां सेंटर में, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इधर जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर. एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इधर जो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ, सिग्मा. दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल किधर होगा? ऐसे, जो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. ठीक है ना. और यही ऑक्सीजन इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड. दूसरा ऑक्सीजन इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा? एक और पाई बॉन्ड. ठीक, बट यहां पे याद रखिए, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी. ये पाई बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? पी के साथ. सो इनमें से एक बॉन्ड जो होगा उसका नेचर होगा पी पाई पी पाई. ठीक, दूसरा ऑक्सीजन क्या कर रहा है? दूसरा ऑक्सीजन बना रहा है सिग्मा, एक तो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड. इसका पी ऑर्बिटल सल्फर के किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? डी के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है. पी बना रहा है डी के साथ पाई बॉन्ड. तो इनमें से जो दूसरा पाई बॉन्ड होगा उसका नेचर क्या होगा? पी पाई डी पाई. पी पाई डी पाई. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, सल्फर डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड की शेप बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सल्फर डाइऑक्साइड में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के सेंट्रल एटम में, सल्फर डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक, तो अगर आप यहां पे देखें फाइनली ध्यान से देख लीजिएगा, अगर हम देखें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp2. तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर. बट वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है, बट व्हाट विल बी द शेप? शेप क्या होगी? ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? AB2L. डू यू रिमेंबर? AB2L. AB2L का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर. मगर शेप क्या होगी? इसके बगैर शेप क्या होगी? बेंट शेप होगी. और हमने एग्जांपल्स में सिखाया है बीबीटी के अंदर बेंट शेप होगी. ठीक है ना. और ये भी पूछा जा सकता है इनके पाई बॉन्ड्स का नेचर क्या होगा? एक पाई बॉन्ड होगा पी पाई, दूसरा पाई बॉन्ड होगा पी पाई डी पाई. सल्फर के ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं? एक. अगर टोटल में कितने लोन पेयर्स होंगे? यू कैन सी ऑक्सीजन 1 और 2 इसने यूज किए, 1 और 2 यूज किए. बचे कितने इसके पास? 6 थे ना टोटल में, 2 यूज किए, बचे कितने? 4. इसने भी 2 यूज किए, बचे कितने? 4.
तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। दिस इज इट्स रियल स्ट्रक्चर। सो मे बी आप लोग अब अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि हमने जो लिविस स्ट्रक्चर्स में बताया था कि लिविस स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकती है, ठीक है ना। रियल स्ट्रक्चर इसका ये है, और रियल स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाया? बाय टेकिंग द वैलेंसीज इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। यहां पे इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4। आई होप यू आर एबल टू नाउ आप इसको उसके साथ कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वहां पे भी बताया था रियल स्ट्रक्चर इज गिवन बाय वीबीटी, ठीक है। और वीबीटी का जो शॉर्टकट अप्रोच मैंने बताया था, सिंपली क्या, वैलेंसीज को याद रख के उनके बॉन्ड्स उतने बना देने हैं, ठीक। तो यहां पे भी आप वही कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास सल्फर की वैलेंसी 2 4 या 6 हो सकती है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो सेटिस्फाइड है। बचा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। 3 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब भी होंगे, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप क्या होगी? लोन पेयर एक है तो शेप होगी बेंट। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी कहें तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है? sp2। geometry is trigonal planar and the shape will be bent due to the presence of one lone pair of electron, ठीक है। इसी तरीके से आप सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक। So this completes our second one, that is sp2 hybridization with a very important example of sulfur dioxide. Now let's move to the third one, sp3 hybridization. तो sp3 hybridization का मतलब ये है, एक s और 3 p, pxb, pyb, pzb, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन हो रहे हैं? 4। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 4। इन चारों का नाम क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिनिमम रिपल्शंस कहां पे करेंगे? when they will be directed like this. And what is this arrangement? What is this arrangement? शाबाश, ये arrangement क्या है? This arrangement is a tetrahedral arrangement. Tetrahedral arrangement. So you'll simply remember that whenever there is sp3 hybridization, the 4 hybrid orbitals will be directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron, ठीक। So जब भी central atom की hybridization क्या होगी? sp3, इसके 4 bonds ऐसे होंगे हमेशा। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक। इस ज्योमेट्री को हम क्या नाम देंगे? टेट्राहेड्रल, ठीक। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा 4 है टोटल, 4 में से एक है हमारा s, 1/4 into 100 that is equal to 25%. So percentage s कैरेक्टर sp में कितना होता है? 50, sp2 में 33.3% और sp3 में 25%, ठीक है। We'll go for the examples. शाबाश। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल CH4 का कर देंगे। CH4, ठीक। सेंट्रल एटम कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। अब तो आपको ये याद भी हो गया होगा 2s2 2p2। सिग्मा टोटल बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? 4। तो मेरे पास क्या होने चाहिए? 4 ऑर्बिटल्स, 4 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। विल गो फॉर द एक्साइटेशन 1 2 3 एंड 4। नाउ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए? जितने इसको सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं। हर कोई हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनने के लिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो कब मिलेंगे? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड,
1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ एक और सिग्मा बॉन्ड। ठीक, सो अब जरा देखिए बॉन्ड किनके दरमियान बन रहा है, sp3 1s, sp3s, sp3s, sp3s। तो चारों बॉन्ड्स जो है एक जैसा ओवरलैप कर रहे हैं, चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम। अब हम ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इनके एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स क्यों होंगे। शाबाश, क्यों होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहां पे डायरेक्टेड होंगे, टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। सो 1 हाइड्रोजन विल बी डायरेक्टेड हियर, another here, another here and another here. This will lead to the formation of a tetrahedral geometry. बहुत ही इजी है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला आप खुद ट्राई करें, NH3। शाबाश, NH3। वीडियो को पॉज करके आप पहले NH3 को खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और उसके बाद आंसर देखिए वीडियो में। शाबाश। सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर है इसका 7, कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3 2s2 2p3। सो 2s के अंदर 2, 2p के अंदर 3। शाबाश, ठीक। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर क्या देखते हैं इसको कितने बॉन्ड्स बनाने, कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 3। 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 3 हाइब्रिड और 3 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो क्या इसके पास ऑलरेडी है, यस। तो क्या ये एक्साइटेशन करने की जरूरत इसमें है, नहीं। सो इट विल नॉट फॉर्म बॉन्ड्स इन द एक्साइटेड स्टेट, ये बॉन्ड्स बनाएगा किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। अब चूंकि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है कि इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके पास कितने होने चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, इसको सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाने हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स तीनों हैं, तीनों बॉन्ड्स इसके क्या होंगे, सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स। बट चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल में है ये ऑलरेडी पेयर्ड फॉर्म में है, इट विल नॉट टेक पार्ट इन दिस, it will not take part in bonding, so it will act as a lone pair. So you have 1 lone pair and 3 electron, 3 sigma bonds. ठीक, तो टोटल में नंबर कितना हुआ, 3 + 1 4. So there should be 4 hybrid orbitals. ठीक, 4 hybrid orbitals कब होंगे, जब एक s और 3 p orbitals आपस में कंबाइन होंगे। It will result in the formation of 4 hybrid orbitals. 4 hybrid orbitals, ठीक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा ये वाला, इट विल एक्ट एज लोन पेयर। नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक होगा, नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक। ये 1s1 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये 1s1 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी 1s1 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखें अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहां पे होंगे, टेट्राहेड्रली। लेकिन उनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज्योमेट्री फिर से क्या होगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगी, शेप होगी लोन पेयर के बगैर। और हमें वेस्पर थ्योरी में अच्छे से मॉडल से भी दिखाया है, द शेप विल बी पिरामिडल। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल H2O है। ठीक, H2O आप खुद ट्राई करेंगे। हिंट मैं यहां पे दे रहा हूं कि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिड।